हरे कृष्णा मित्रों, मैं गजानंद अग्रवाल काउग्रीनजिंग.com से आपसे एक प्रश्न पूछना है मुझे। अगर हमारी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया है और हम जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वो अपनी गाड़ी को फुल कर देता है, तो उसके बाद गाड़ी फटाफट भागनी चाहिए या एकदम ढिल्ली हो जानी चाहिए? तो आप सोचेंगे अरे ये कैसा बेतुका सवाल है, ये खाना मतलब फ्यूल भरने के बाद तो गाड़ी फटाफट भागती है, पिकअप लेती है, बराबर है। उसी तरह से हमारे जीवन में हम खाना खाते हैं, जैसे रोटियां खाते हैं और भी जो भी खाना खा रहे हैं हम खाते हैं। पर क्या आपने नोटिस किया है कि आप जब चपाती खाते हैं, व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको बहुत नींद आती है। आप लंच के बाद टाइट कर लीजिए पेट को, आपको नींद आएगी। तो क्या आपने सोचा है ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा है? अगर हमारे को खाने से एनर्जी मिलनी है और खाना खाने के बाद हमको नींद आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ और खाया है पर एनर्जी का स्रोत नहीं खाया है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हीट और राइस जो आजकल जो खाना है, ये जो भी कठोर चीज होती है, जो कठोर होती है, थोड़ी कठोर होती है, जिसको पकने में उगने में 3-4 महीने लग जाते हैं, ज्यादातर वो अन्न या धान, वो उसमें एनर्जी नहीं होती है। वो 98% कार्ब होते हैं। जो कार्ब होता है उसका फंडा ये है कि अगर हमारे शरीर में ऑलरेडी फैट्स है बहुत सारा, जैसे कोई प्रकार हम मोटे हैं, जैसे भी है, अगर वो खाएंगे हम कार्ब, तो कार्ब फैट बन जाता है। इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी के लिए यूज नहीं होता है, वो हमारे मोटापे को बढ़ाने के लिए काम आ जाता है या हमारे शरीर को कॉन्स्टिपेट करने में काम आ जाता है। पर कोई गरीब आदमी है, भूखा भूखा नंगा घूम रहा है, उसको थोड़ी रोटी दे दोगे आप, उसी के लिए वही कार्ब एनर्जी का स्रोत बन सकता है, अगर वो कम क्वांटिटी में उसने सिर्फ उसको वही मिला तो। आप समझ रहे हैं? तो ये होता है कार्ब। पर अगर कार्ब की जगह हम कोई भी नॉन कार्ब जैसे फाइबर रिच खाना खाएं तो ये नहीं होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताने वाला हूं जो मेरे साथ हुआ है। मैंने डिसाइड किया, क्योंकि बहुत किताबें पढ़ी थी, बहुत सारे प्रवचन सुने थे मैंने इस सब चीजों के बारे में, और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस सुने थे। तो मेरे घर में हम क्या है, व्हीट राइस हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं खाने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादातर मिलेट्स खाते हैं अगर खाते हैं, और सब्जियां 50% मिक्स कर देते हैं उसमें भी, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां, उसमें फाइबर होता है ना, और मिलेट्स जो होते हैं उसमें भी फाइबर होता है, बहुत बड़ा परसेंटेज फाइबर का होता है उसमें भी। तो मैंने क्या किया, मेरी डाइट है, समझो लंच में मेरी डाइट लगभग है 4 पराठे मिलेट्स के, जिसमें 50 सब्जी रहती है। तो मैंने एक प्रण किया कि चलो इतना सारा नॉलेज लेके कि अब मैं चम्मच, जो मेरी चम्मच की साइज है वो भी छोटी कर दी, इतनी सी कर दी, छोटी चम्मच कर दी, छोटी चम्मच से पीता हूं। और चपाती के जो टुकड़े काटता हूं वो मैं इतने ही छोटे काटता हूं जितना मैं अपने छोटे 2 साल के बच्चे को दे सकूं, ठीक है। और जो भी चपाती के टुकड़े मैंने खाऊंगा वो मैं पूरा जूस बनाने के, मुंह में पूरा जूस, तो ऐसे करके पूरा माउथ को पूरा यूज करके उसका पूरा जूस बना के फिर मैं इसको निगलूंगा। तो 1 हफ्ते का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि 1 हफ्ते में ये हुआ है कि मेरी जो 5 चपाती में खा रहा था वो 2 चपाती पे आ गया है, और मेरा पेट भी भर रहा है। और जो भी कुछ मैं कर रहा था खाने के पॉइंट में, जैसे जो मैं 5 गुना खा रहा था वो 2 गुना हो गया है, और एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी लेवल बढ़ गया, क्योंकि वैसे भी मैं मीट नहीं खा रहा, तो मुझे खाने के बाद नींद भी नहीं आ रही है। अगर सोना है तो मैं जबरदस्ती सोना पड़ता है, पर वैसे नींद नहीं आ रही है। और ओवरऑल मेरी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो पेट का मेटाबॉलिज्म है, और ज्यादा इंप्रूव हो गया है। तो साइंटिफिकली जो समझेंगे क्या होता है, क्योंकि ये भी एक किताब के हिसाब से ही बात है कि हमारा जो दिमाग है उसे लगता है कि वो ज्यादा पचा सकता है। कि जैसे एक कहावत है कि हमारी आंखें हमारे पेट से ज्यादा बड़ी हैं,
तो हमारे दिमाग को लगता है कि वो ज्यादा खा सकता है या उसे ज्यादा जरूरत है, पर एक्चुअल में हमारे शरीर को इतनी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे माइंड को ट्रिक करते हैं। ट्रिक कैसे करते हैं, हम धीरे धीरे खाते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं। तो 15 मिनट एक ऐसा स्टैंडर्ड फिगर आ गया है मेरे सामने। 15 मिनट तक आप धीरे धीरे खाते रहो, लंबा गैप दे के खाते रहो, चू करके खाते रहो, तो 15 मिनट के बाद दिमाग थक जाता है। अगर उसी 15 मिनट में अगर मैं जल्दी जल्दी खाता और ज्यादा बड़े बड़े निवाले लेके खाता तो मेरे पेट में जितना जाना चाहिए उससे ज्यादा जाता, और जितनी आवश्यकता थी मेरे शरीर के लिए खाने की, उस आवश्यकता से मैं 4 गुना या 1.5-2 गुना ज्यादा खा लेता। उससे होता क्या कि मेरे शरीर का जो पूरा खून है वो खून पूरा मेरा पेट की तरफ जाता और उसे पचाने के लिए, निकालने के लिए, और इस कारण से हमारे दिमाग में जो खून का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है खाने के बाद, इसलिए हमें नींद आती है। तो कोई भी आप खाना खा रहे हो जिसको खाने के बाद आपको नींद आ रही है, वो खाना चीज बंद कर दीजिए, वो सब आइटम खाने में बंद कर दीजिए, क्योंकि वो खाना आपके शरीर के लिए नहीं है, अच्छा नहीं है, वो आपके शरीर को खराब करेगा या आपके शरीर के लिए फिट नहीं है। वो खाने के लिए शायद कोई और तरह का शरीर फिट है। जैसे गरीब आदमी है जो 10 दिन का भूखा है, उसको आप वही खाना दोगे तो उसको नींद नहीं आएगी, है ना, वही बात है। तो हमारे शरीर के लिए, हर प्रकार के शरीर के लिए क्या अच्छा है, हरी सब्जियां, और सब्जियों में जो भी जमीन के ऊपर उगता है, चाहे आप लौकी बोलो, टमाटर बोलो, हरी सब्जियां बोलो, पालक, धनिया, पुदीना, काकड़ी, जो भी बोलो, सब जो ऊपर उगता है जमीन के, वो सब खा सकते हैं आप। और मीठा हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि मीठा का अलग फंडा है। मीठा एनर्जी में कन्वर्ट करने में 2 पॉइंट है कि अगर आप बहुत भूखे हो, बहुत गरीब आदमी हो, तो वो शुगर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, ठीक है। पर अगर आप ऑलरेडी एक हेल्थी बॉडी हो, उसमें शुगर डालने पे वो कन्वर्ट नहीं होता एनर्जी में, वो फैट और दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है जो शरीर के लिए खराब नहीं है, खराब है। जैसे इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब तो वो खराब होता है हमारे शरीर के लिए। तो हेल्थी बॉडी को शुगर की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आपको बतानी थी कि आप 15 मिनट में आपका पेट भर जाएगा। अगर आप एक छोटे 2 साल के बच्चे जितनी क्वांटिटी और उसको जूस बना के पिएंगे, कोई भी प्रकार का खाना आप इस तरह से करेंगे, तो आपका पेट भर जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। और इसके बीच में आप इंटरिंग फास्टिंग भी कीजिए। मतलब इंटरिंग फास्टिंग मतलब 2 मील खाते हैं आप दिन में, तो 1 ही खाइए, और या फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन फास्टिंग कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आपके शरीर को जो भी कुछ फैट बना था आपके शरीर में, चाहे वो चपाती से बना हो, कार्ब से बना हो, कोई भी प्रकार से फैट बना था जो, वो सब एनर्जी में कन्वर्ट होने चला हो जाएगा। तो आपका शरीर में जो भी कुछ टॉक्सिक पड़ा है वो सब भी निकल जाएगा, क्योंकि शरीर को खाना मिला नहीं तो उन सबको खाएगा। तो ये फंडा है। तो यही बात मुझे आपको समझानी थी कि आपका माउथ को आप पूरा यूज कीजिए और जूस बनाइए। जो भी कुछ खाते हैं उसे जूस बनाइए, और जूस को भी पीते हैं तो चबा चबा के पीजिए, क्योंकि आपका जो सलाइवा है उसका परसेंटेज आपके खाने से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही वो खाना शरीर में पचेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका शरीर का पूरा बल उस खाने को निकालने में ही लग जाएगा, और वो एनर्जी के लिए कोई खास नहीं है। तो ये टेक्निक से आप ट्राई कीजिए। इस हफ्ता मैंने ट्राई किया। आप मात्र जितना खाना खा रहे हैं उसके 25% क्वांटिटी में ही आपकी एनर्जी सेम रहेगी, और शरीर का खराबी नहीं होगी, आपके शरीर खराब होना बंद हो जाएगा। और बाकी डाइट प्लान्स और डाइट कंसेप्ट तो मैंने अपने पीछे वीडियो में दिए ही हैं, वो भी कीजिए। माउथ योगा याद रखिए कि हमें माउथ से पूरा यूज करना है, उसका पूरा जूस बनाना है खाने का, और उसके बाद वो खाना आपको अमृत जैसा काम करेगा। हरे कृष्णा।